अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये रिसर्चेज़ आपकी खिदमत में पेश करने से पहले मेरी तरफ से एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। मैं बात बहुत लंबी नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा ये दो इवेंट जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं और अगले कुछ दिनों को बहुत ही चेंजेस लाने वाले हैं, तेज़ी से आपकी खिदमत में बयान कर दूँ। आप तवज्जो अपनी फैमिली की तरफ दीजिए, अपनी खुशियाँ, अपनी ईद मनाइए प्रॉपरली। बट एज अ प्रोफेशनल जो मेरी ड्यूटी थी मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट है, एज़ यू नो। ये 12th एंगल पर चला जाएगा 28 ऑफ जुलाई को। 12th एंगल पर जाना मरकरी के लिए कमज़ोरी की वजह बनना था। आपका कम्युनिकेशन सेक्टर डाउन होना था, आपकी कंसंट्रेशन डाउन होनी थी, आपकी आइडिया मेकिंग डाउन होनी थी, आपका फेस वैल्यू डाउन होना था। बट अब ऐसा नहीं होगा एंड दैट इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। मरकरी जिस हाउस में जाने लगा है उस हाउस में सूरज ऑलरेडी उसे वेलकम 22 जून से उधर ही है। तो मरकरी की वो तमाम कमज़ोरियाँ जो 12th एंगल पर जाने से पैदा हो सकती थी, सूरज के क्लोज होने की वजह से वो कोई कमज़ोरी आपके आड़े नहीं आएगी। आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आइडिया मेकर रहेंगे, प्रॉपर टाइम बिहेवियर्स गेन कर सकेंगे, एक्यूरेसी रहेगी, विजन हाई रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स उसी तरह रहेंगी एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ भी बगैर किसी कमज़ोरी के परफॉर्म होती रहेंगी। सो यू आर लकी कि एक सीज़न आना था मरकरी का जो कमज़ोरी पैदा करता, लेकिन उस सीज़न को भी रिपेयर करने के लिए अल्लाह ताला ने पहले से ही इंतज़ाम किया हुआ है एंड यू आर गोइंग गुड विद टॉप रिवॉर्ड्स, विद हाई रिवॉर्ड्स। सो मरकरी एंड सन की ये कम्बिनेशन आपको 3-4 अदरवाइज एडवांटेजेस देगी। कैसे एडवांटेजेस? आप अपने अपोजिशन को राइट आंसर कर सकेंगे, रिपेल कर सकेंगे, उनके तमाम लैग पुलिंग्स को आप बच सकेंगे, उनकी जो साजिशी एलिमेंट्स हैं उनसे आप रिपेयर हो सकेंगे। आप अपनी कमज़ोरियों पर तवज्जो दे सकेंगे और उन्हें रिपेयर कर सकेंगे। आप अपने अंदर उन तमाम फ्लॉज को जो आपके लिए किसी तरह ट्रबल मेक करते थे, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट कर देते थे या आपकी सेहत को ख़राब कर देते थे या रिश्तों में कमी ले आते थे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। आपकी लीडरशिप क्वालिटी हाई रहेगी एंड उसकी वजह से आपके अंदर जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तड़प और कसक है वो इंक्रीज़ करेगी। सो इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम 28 ऑफ जुलाई एंड 29 ऑफ जुलाई को क्या होगा? मार्स नाम का एक प्लैनेट है, द प्लैनेट ऑफ करेज, फिजिकल स्टैमिना, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, शॉर्टकट, वो आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। ये एक अलग पॉजिटिविटी है। इस पॉजिटिविटी की वजह से कई वर्गोज जो ट्रैवलिंग के कैंडिडेट थे और ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, वो ट्रैवल कर सकेंगे। कई ऐसे वर्गोज जो जिस्मानी तौर पर किसी तरह की कमज़ोरी फील कर रहे थे और कमज़ोरी के कॉजेज़ नहीं पता चल रहे थे, वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे 29 ऑफ जुलाई से। ऐसे वर्गोज जो डिप्रेस हो गए थे, एंग्जाइटी में चले गए थे, कोई नेगेटिव न्यूज़ ना भी होती तो वो नेगेटिव सोचते रहते थे, वो भी सेटल डाउन हो जाएंगे। फर्स्ट हाउस में ही आपके वीनस भी है, तो तमाम वो वर्गोज जो लाइफ पार्टनरशिप के, जो रोमानवी कामयाबियों के उम्मीदवार थे, मेल या फीमेल, वो भी कामयाब हो जाएंगे। मार्स के फर्स्ट एंगल पर आने की वजह से आपके अंदर लाइफ में या आपकी रोज़मर्रा की जो मसरूफियात हैं उनको तब्दील करने का मौका मिलेगा। न्यू लाइफ स्टाइल या न्यू डे एजेंडा प्रोड्यूस होगा। मार्स अगर फर्स्ट हाउस में हो तो आप कंपटीशन को विन करने की ज़्यादा सलाहियत रखते हैं, एग्जामिनेशन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर करेंगे एंड प्रॉफिट तेज़ी से आएगा और जंपिंग स्टाइल होगा। मार्स और वीनस की कम्बिनेशन से यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लोग आपकी तरफ बहुत माइल होंगे। एंड आखिरी बात, ये दो ग्रुप बन गए हैं, मरकरी और सन का एंड मार्स और वीनस का। इन दोनों ग्रुप्स की वजह से आपके अगले कुछ दिन प्रोडक्टिव होंगे, मटेरियली भी, स्पिरिचुअली भी, रिलेशनशिप वाइज भी, रोमांस वाइज भी, रिलेशनशिप एंड लाइफ पार्टनरशिप, इन सब सेक्टर्स में। बट इससे जो बहुत लोग फ़ायदा उठाएंगे वो ऐसे वर्गोज होंगे जो आइडिया मेकर हों, वो ऐसे वर्गोज होंगे जो ज़रा हाई स्टेटस हों, वो ऐसे वर्गोज हों जिनकी फेस वैल्यू हो, वो ऐसे वर्गोज होंगे जिनका कुलीग सराउंडिंग उसको तंग करता था, अब वो सेटल हो जाएगा। साजिशी अनासर रिपेयर होंगे एंड आप विन सिचुएशन पर आ जाएंगे। साजिशें सामने आएंगी,
एंड आप क्योंकि जीतने के लेवल पर हैं तो जो लेग पुल कर रहे थे चुपके से वो नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स भी ग्रो करेंगे, आपका रूलिंग प्लैनेट सन के साथ है एंड ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर उनकी माइंड स्किल डंप हो रही थी तो दोबारा फ्लरिश करेगी एंड दे आर परफॉर्मिंग गुड इंशाल्लाह। अगर फिर भी कोई वर्गो अपने अंदर कोई कमज़ोरी महसूस करे तो उसे ओपल, पर्ल्स, ब्लू टोपाज, ब्लू सफ़ायर, येलो सफ़ायर, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो उसे सपोर्ट करेंगे एवरेजली। अगर आप इन जनरल स्टोन्स का एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुके हैं और फिर भी ठीक नहीं हो रहे तो फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो पर्सनल डायग्नोसिस का है। इनसे ज़्यादा ताकतवर रेडिएशंस वाले स्टोन मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही आप पहन सकते हैं एंड प्रिस्क्रिप्शन आफ्टर योर डायग्नोसिस ही हो सकती है। बर्थ चार्ट इज़ अ कंप्लीट डायग्नोसिस सिस्टम जिससे आपकी बर्थ स्किल्स एंड रीसेंट ट्रांजिट बिहेवियर ऑफ प्लैनेट्स पता चल जाता है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब बात को ज़्यादा लंबा नहीं करते वर्गोस, आप अपनी ईद की तरफ तवज्जो दीजिए। मेरी जो ड्यूटी थी एज अ प्रोफेशनल वो मैंने दोनों इवेंट्स आपके रूलिंग प्लैनेट से रिलेटेड भी एंड मार्स से रिलेटेड भी बयान कर दिया, और बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें हाउस वाइफ्स का मुझे बयान करना था, आइडिया मेकर्स का मुझे बयान करना था, कौन से बिजनेस फ्लरिश कर सकते हैं, लेकिन ये सब बातें आगे मौका आएगा अगले हफ्ते। अभी आप तवज्जो अपनी फैमिली की तरफ दी, हमें इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई होती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।